आपको पता ही है, सोचा हुआ काम ज़िंदगी में कभी नहीं होता है। किसका किसका सोचा हुआ काम हुआ है आज तक, वो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा काम तो सोचा हुआ आज तक कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत रेयर ही 1-2% हुआ है, वरना मेरा सोचा हुआ काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मुझे इस चैनल में और इस ब्लॉग के थ्रू मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा जिसका सोचा हुआ काम प्रॉपर ढंग से कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना शुक्ला। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आपकी टी लवर आपके सामने है आज चाय लेकर। आज का यहाँ का बारिश का मौसम बहुत है। आज यहाँ बारिश बहुत हो रही है और मौसम इतनी अच्छी भी है और कुछ मानो तो ख़राब भी है, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है और 24 घंटा कंटिन्यू बारिश भी हो रही है। बारिश तो मौसम तो बहुत अच्छी है। इस मौसम में मैंने सोचा कि आप लोग के साथ चाय के साथ मैं आपको बात करूं। अभी अभी मैं शैम्पू करके आई हूँ। नहीं, नहाना तो मेरा सुबह ही हो जाता है, लेकिन शैम्पू मेरा अभी हुआ है। तो अभी बाल को है कि सूख जाए। अगर ज़्यादा देर गीला रहता है तो क्या रहता है कि सर पकड़ लेता है, फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है मेरा, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी सूख जाए। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और मेरा उस दिन का ब्लॉग कैसा लगा? कुछ नया था। मैं साड़ी पहनी थी ब्लू कलर की, कैसी लग रही थी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं साड़ी पहनी थी। मैं आप लोग देखे होंगे कि मैं अपने भाई के सगाई में ही साड़ी पहनी थी, फिर उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला, पहनी भी नहीं थी। उस दिन क्या हुआ कि अचानक मैं वहाँ पे गई तो साड़ी का हम लोग का थीम था और मुझे क्या था कि मैं जब घर से निकल गई थी तब मुझे आइडिया हुआ कि साड़ी का थीम था। भला वहाँ पे साड़ी था तो मैं वो साड़ी वेयर की और आप लोग के सामने मैं कुछ न्यू लुक दिखा पाई। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग के सामने न्यू लुक हर वक्त मैं दिखाऊं, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है और कभी कभी ज़्यादा पॉसिबल हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। तो उसमें के कमेंट था कि 2-4 लोग का कि ब्लू साड़ी मेरी फेवरेट है, ब्लू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, प्रिटी लग रही है। तो भाई थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। बड़े लोग हैं तो भाई उनको प्रणाम, छोटे हैं तो वो बहुत सारा प्यार और थैंक यू वेरी वेरी मच, क्योंकि इतना आप लोग का सपोर्ट है। कमेंट आप लोग का देखते हैं, ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन हमको कोशिश करती हूँ कि कमेंट में देख लूँ। लेकिन उसमें का मैं यूट्यूब पे अभी तक नहीं डाली हूँ शॉर्ट्स वीडियो, हो सकता है आज डालूँगी, तो देखिएगा ज़रूर कि आप लोग मैं कैसे मैं वीडियो क्रिएट की हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग का क्या हाल चाल है? आप लोग बोले थे कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, तो फिर मैं उस परसों वीडियो में मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे चुकी थी। तो आप लोग समझे होंगे, क्योंकि मैं यही मतलब आप लोग से आशा कर सकती हूँ कि हाँ आप लोग मुझे समझें और मतलब बस यही है कि सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए। तो वही मेरी चाय अभी चल रही है। श्रीजा तो स्कूल गई है और उसे स्कूल जाने के बाद ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ, और आजकल वो भी वीडियो में नहीं आ पा रही है, टाइम ही नहीं मिलता है उसको मतलब उस टाइम में, और वो थोड़ा सा बिजी रहती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी बच्चे बहुत दूर रहे तो अच्छा ही है। कभी कभार आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया से मैं दूरी रखना चाहती हूँ। आप लोग भी जानते हैं, बच्चे हैं, बच्चे अपने बचपना जिए और बड़े लोग का जो काम है वो सब कर ही रहे हैं, तो वही चीज़ है। क्योंकि मेरा मानना है कि बचपना तो बार बार आता नहीं है, और ये जीवन तो इतनी स्ट्रगल और टेंशन मतलब बहुत तरह से मतलब बेकार भी रहती है, अच्छी भी रहती है। तो ये लाइफ जो इस उम्र की लाइफ होती है वो बहुत
कॉम्प्लिकेटेड होती है। इससे अच्छा बचपना का जो लाइफ है वो जी ले, खुल के जिए, मज़ा करें। क्योंकि पहले के टाइम में जो हम लोग का बचपना का लाइफ था वो बहुत इन्जॉयफुल था। लेकिन अब के बच्चे लोग का तो घर पे ही रहना है, बाहर निकलते भी नहीं हैं और ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इन्जॉय करते हैं, तो वही लाइफ अच्छी है बचपना की। ये लाइफ तो ऐसे ही बेकार होती है। ये भी चाय फिनिश हो गई फ्रेंड। अब मैं भी जा रही हूँ रेडी होने, मुझे भी निकलना है और पहुँचना है मुझे टाइम से। तो मैं सोची कि चाय पी रही हूँ, जब से बाल सूख रहा है तब से आप लोग से थोड़ी देर बात हो जाए। कल का ब्लॉग में कुछ डाल नहीं सकी एक्चुअली। कल का क्या हो गया था मैं आप लोगों को बताना भूल गई। कल मेरे मोबाइल पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं परसों रात से ही हो चुका था। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब टेंशन के मारे मैं कल सारा दिन मतलब कहाँ कहाँ मैं नहीं दौड़ी। सारे मोबाइल स्टोर में गई ठीक करने के लिए। मैं खुद सेटिंग में मतलब बहुत तरह से देख के ठीक करना चाहिए, ठीक नहीं हुआ। और अचानक रात में अपने आप ही ठीक हो गया। अब वो अपने आप ठीक हुआ कि मैं सेटिंग में कर रही थी, वैसे ठीक हो गया, भगवान जाने। लेकिन हाँ, मेरा वो चीज़ जो प्रॉब्लम हो रहा था वो चीज़ ठीक हो गया। क्योंकि मुझे टेंशन आ गया था कि अब मैं क्या करूँगी अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो। भाई मेरे पास इतना पैसा वैसा नहीं है कि मैं नया मोबाइल ले लूँ या तो कुछ अलग से मैनेज कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसलिए डर गई थी। कल मेरा सारा दिन वो टेंशन में ही था। वो ब्लॉग बनाना ये सब मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। मेरे पास वो लिखा हुआ पड़ा हुआ है तजुर्बा, लेकिन वो भी मैं कल परसों सोची थी कि कल वो मैं करूँगी, लेकिन कल वो चीज़ नहीं हुआ। क्योंकि आप जानते हैं सोचा हुआ काम होता नहीं है फ्रेंड्स, सोचा हुआ काम तो होता नहीं है। लेकिन चलो, एक दिन थोड़ा मैं परेशान हुई 24 घंटा, लेकिन फ़िलहाल ठीक हो गया वो प्रॉब्लम। और अब तो ठीक है। चलो, यही होता है लाइफ में। आपका वो थोड़ा सा 19-20 उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो वो चीज़ मेरे साथ तो आप लोग जानते ही हैं। मेरे पुराने जो फैमिली है, यूट्यूबर, फेसबुक पे फैमिली, वो ये सब चीज़ मेरे साथ होता ही रहता है। आदत हो गया सब कुछ झेलने का। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इंसान परेशान होता है, लेकिन चलो पेशेंस रखी थी कि मे भी हो जाए ठीक। आज नहीं ठीक होगा, कल ठीक होगा, लेकिन मैं कोशिश था मेरा कि मैं ठीक करके ही रहूँगी। तो भगवान का कृपा था, मेरा शाम तक ठीक हो गया है। तो अभी मैं स्टॉप करती हूँ, अब जा रही हूँ मैं रेडी होने। कंटिन्यू रहूँगी मैं। बिंदी तो आज लगा चुकी हूँ, तैयार नहीं होना है मुझे कुछ। और बाल भी भीगा हुआ है। आप लोग के सामने चलो, पाउडर लगा लेते हैं। अभी सृजा रहती है तो सृजा लेती, वो मेरा मेकअप करती है। उसको तो आप लोग देखे ही होंगे पिछले ब्लॉग में कि मेकअप करने में कितनी स्मार्ट है। वो मेकअप करती है। उसका बस चले तो मेरा सब चीज़ उठा के वो मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। मेरी जैसी जो लेडीज़ हैं वो सोचती हैं कि नहीं, चेहरा पे कुछ नहीं लगाओ तो भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं भी पहले वही काम करती थी, ऐसे निकल जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी जब से ये पाउडर लगाना स्टार्ट की हूँ तो मेरे फेस पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो डस्ट वगैरह होते हैं वो फेस पे आपके नहीं आते हैं, ये बात सच है। वो चीज़ हम लोग औरतें घर की नहीं समझते हैं कि चलो क्या मैं इसमें पैसा वेस्ट करूँ, क्या मैं मतलब डेली ये लगाऊँ। लेकिन गलत नहीं है, सही भी है।
जो करते हैं उनके फेस पे तो वो इफ़ेक्ट रहता है, लेकिन हम औरतें जो होती हैं वो ये सब नहीं सोचती हैं, बस निकल जाना है जैसे तैसे। तो मेरा भी वही हाल था, पहले भी वही हाल था और आज भी। आज मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ समझी हूँ तो निकल रही हूँ, क्योंकि हम लोग का था कि ये सब यूज़ करना है तो पार्टी के टाइम में कहीं घूमने जा रहे हैं तब, और रेगुलर बेस पे मैं कभी यूज़ नहीं करती थी, पहले भी नहीं करती थी, लेकिन अब मैं कर रही हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे ये बताया है करने के लिए, तो बताइए आप करके देखिए, आपको कुछ इफ़ेक्ट समझ में आएगा। तो सच में मुझे इफ़ेक्ट अपने फेस पे समझ में आ रहा है, इससे किसी तरह का कोई इशू मेरे फेस पे जो डस्ट वगैरह होते हैं बाहर के, वो मेरे फेस पे नहीं आ रहे हैं, और जिसकी वजह से मेरा फेस भी पहले से हेल्दी है। बोला जाता है ना कि आप जैसे खाना खाते हैं, अपने मतलब फ्रूट्स लेते हैं या जूस वगैरह रहते हैं अपने बॉडी को फिट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, तो जस्ट आपके फेस को भी हेल्दी रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट है जो ऐसे, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ एक्सपेंसिव लीजिए, लेकिन मतलब थोड़ा सा लीजिए पैसा लगा के, कि आपके फेस को हेल्दी बनाएं और ठीक रखें, क्योंकि आपका फेस हर वक्त जो पिंपल्स निकलना वगैरह वगैरह सब चीज़ होता है, उसकी वजह से हम खुद इरिटेट हो जाते हैं कि क्या हो रहा है फेस पे। एक्चुअली मैं तो ध्यान नहीं देती थी, पहले ध्यान देती थी, मेरे जब हस्बैंड थे तो मैं बहुत तरह से ध्यान देती थी अपने फेस पे, मैं सब बहुत केयर करती थी, उनको पता है। लेकिन इधर मैं 1.5 सालों से केयर करना छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मेरा फेस एकदम हेल्दी भी नहीं था, और फेस पे बहुत तरह का रेसेस, डार्क सर्कल, पिंपल्स और बहुत सारे पोर्स निकल आए मेरे फेस पे थे। एवरीथिंग मेरे फेस पे जितनी तरह के डैमेज होना चाहिए ना, उतनी हर तरह से डैमेज थी मेरे फेस, हर तरह से डैमेज थी। लेकिन होप मेरी जो मैं जहाँ जाती हूँ किरण का, तो उनकी वजह से ही आज मेरा थोड़ा सा फेस हेल्दी हुआ है। पूरे अच्छे तरह से वो बोलती है कि आपका फेस इतना डल है, इतना डल है कि उसको हेल्दी होने में 6 महीना कम से कम प्रॉपर ढंग से लगेगा। तो सही बात है, मेरा फेस अभी बहुत डल था, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा हेल्दी हुआ है। मे भी आगे भी हेल्दी होगा। आगे आप लोग साथ में हैं ही, देखते रहेंगे चैनल पे कि क्या क्या मेरे में चेंजिंग हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बस अब घर से निकल रही हूँ, बताइएगा कैसी लग रही है, और अभी कंटिन्यू रहिएगा। अभी बस कंटिन्यू में आप लोग को रास्ते का, ट्रेन का, हर तरह का जर्नी में इसी ब्लॉग के थ्रू दिखाती रहूँगी, तो कंटिन्यू रहिएगा। बस मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे भी अब लेट हो रहा है। थैंक यू। मैं भी आ गई हूँ। ट्रेन की जर्नी में मैं आपको वीडियो नहीं बना पाई, एक्चुअली एक लेडी मुझे मिल गई थी, जान पहचान वाली, तो बात करने लगी थी। फिर मैं सोची उतरने से पहले एक बार आप लोग से कॉन्टेक्ट करके बात करती हूँ। तो मैं भी अपने सफ़र से आज मुझे ट्रेन भी थोड़ा सा खाली मिल गया, सफ़र अच्छा रहा। और आज सुबह जो भी मैं आज आप लोग को बताई हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, जो भी मैं आप लोग से बात कर रही हूँ या जो भी कुछ बता रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अब मैं उतर रही हूँ। फिर मैं अपने मंदिर पे आ चुकी हूँ, और ये वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ। होप आप लोग को आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो, और जो भी मेरा हेल्थ को ब्यूटी के लिए लेकर या फेस हेल्थ को एक्सप्लेन, होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच। अब मैं वीडियो यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ, देखती हूँ कंटिन्यू मैं वापसी होते वक्त कंटिन्यू रह पाई तो जरूर रहूँगी, और पॉसिबल है भी नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे प्यार बनाए रहिए और ऐसे कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।